हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ जो छत पे बना रखा है। ये किन्नू है, अभी मैंने पिछले साल लगाया था, अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसके साथ ये लीची है, इसमें फ्रूटिंग हो गई थी लेकिन मैंने फ्रूट्स को गिरा दिया ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। और ये आम का पौधा था, इसके भी मैंने आम एक ही छोड़ा ताकि अच्छे से ग्रो। ये जो गमला था ये खाली हुआ था हमारा, तो उसके लिए मैं कटहल लेके आया आज। ये कटहल लगाऊंगा और दूसरा ये है आड़ू, इसको भी लगाऊंगा। 2 गमले मेरे खाली थे, उसमें ये लगाने हैं। तो ये नींबू है, और ये आपको बताऊं कि ये नींबू हमने ऐसे नींबू निचोड़ के उसके जो बीज थे वो गमले में फेंके थे, तो वो बीज से स्टार्ट हो गए, पौधे बन गए। तो फिर मैंने ऐसे लगा दिए थे, ये लग गया पौधा। 3-4 थे, कुछ पौधे मैं ऑफिस ले गया, कॉलेज में लगाए थे, और ये एक पौधा मैंने यहाँ पे लगाया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें फ्रूटिंग नहीं होती, लेकिन ये देखो इसमें भी फ्रूटिंग होगी। ये 4-5 साल पुराना हो गया और अच्छे इस साल से इसने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है। बाकी मैंने इसको कुछ नहीं किया, ग्राफ्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और सिंपल वो जो होता था वो है। इसके साथ मैंने ये लगाया इसका अमरूद का पौधा, और ये भी मैंने नर्सरी से लेके आया था, ग्राफ्टेड था। और इसमें फ्रूटिंग पिछले साल भी थी, इस साल भी अच्छी सी फ्रूटिंग हुई है इस बारी। तो काफ़ी अच्छे फ्रूटिंग फ्लावर्स इसने दे दिए हैं, और देखते हैं अभी लगते हैं फ्लावर कि नहीं। ये छोटा सा मैंने एक ड्रम काट के 3 ड्रम काट के रखे हैं, इसमें छोटे छोटे कुछ सब्जी में लगा लेता हूँ। अभी ये अरबी के पत्ते हैं, और ये आगे मैंने गन्ना लगा रखा है। गन्ना भी अच्छा होता है, बीच में अभी मैंने काट दिया था, फिर इससे अच्छे से ग्रो हो गए। ये 5 नए मैं ड्रम ले गया हूँ, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ और फ्रूट के पौधे लगाऊंगा। और ये छोटे छोटे मैंने गमले और रखे हैं फूल वगैरह के, ये छोटे। और ये जो एक ड्रम है, इसमें मैंने जो भी कचरा होता है उसमें भरता रहता हूँ, और वो खाद बन जाती है बाद में। ये देखिए, ये पुदीना कितना अच्छा हो रखा है, अच्छे से मेरे को 3-4 साल से कंटिन्यू बहुत अच्छे से पुदीना इसमें आ जाता है। और अभी इसमें धनिया लगा रखा था, सूख गया। और ये रसभरी का पौधा है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। पिछले साल ही मेरे पड़ोस में मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे दिए थे 3 पौधे, लेकिन एक चल रहा है। ये कुछ बैंगन के पौधे हैं, ये कैक्टस के पौधे थे, एलोवेरा था, ये मैंने इसका केले का पौधा लगा रखा है, ये कड़ी पत्ता है, और ये गुलाब है। 3-4 पौधे और हैं। ये साइड में मैंने एक छोटा सा और 2-3 गमले रख रखे हैं, आगे फ्रंट में लगा रखा है। आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ा ड्रम था, मैंने 200 लीटर का ड्रम लिया था, तो उसमें मैंने कटवा के 2 बना लिए, उसमें मिट्टी भरी थी। ये यहाँ मैंने नीम का एक पौधा लगाया था, नीम अपने आप पैदा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा बड़ा पौधा हो गया था। और उसको मैंने जब शिफ्ट किया तो बरसात के टाइम पे उसको मैंने लगाया, और वो 4-5 दिन कंटिन्यू बरसात चलती रही, और उसमें वो नीचे से गल गया। एक्चुअली पानी नहीं इसका निकल पाया हो, क्योंकि नीचे के जो होल मैंने बना रखे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज हो गई, और वो पानी निकल नहीं पाया, तो इसकी वजह से उसकी रूट्स पूरी गल गई। तो फिर उसके बाद जब वो बरसात के बाद मैंने उसको फिर से खाली किया, और प्रॉपर्ली इसकी मिट्टी को मैंने दोबारा फिल किया था, तो अभी अच्छे से फ्रूट उसमें धनिया वगैरह तो हो रखा था, पर वो जो नीम का था पेड़ वो मर गया, नहीं बच पाया वो। इसीलिए मैंने अभी सोचा कि ये खाली क्यों छोड़ूं, इसके लिए मैंने कोई अच्छा सा पौधा ले गया हूँ। तो एक कटहल मेरे को मिला, और पौधे की हेल्थ भी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने उसको ले आया। अब देखते हैं चलेगा तो कोशिश करके देखते हैं। तो अभी इसकी मिट्टी को थोड़ा, जब भी आप कोई पौधा लगाओ तो उसकी मिट्टी को अच्छे से लूज़ करो। लूज़ करने से क्या होता है कि जो नया पौधा लगता है उसकी रूट आसानी से आगे बढ़ जाती हैं, और वो उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और आपका जो भी आप खाद वगैरह, या वैसे तो मैं कुछ नहीं डालता हूँ, ये खाद में भी मैंने देसी जुगाड़ कर रखा है। घर से मैं उपले लेके आया था गाय के गोबर के, और उसको ड्रम में भर रखा है। कुछ मैंने और जो भी हम सब्जी काटते हैं उनके छिलके वगैरह ये ड्रम में डाल के भर देता हूँ, पानी डाल के उसको छोड़ देता हूँ, और 15-20 दिन में उसमें जो पानी होता है उसी की मैं खाद बना के इसमें डालता रहता हूँ। अभी ये पूरा मैंने खोद के इसको नीचे तक लूज़ किया। अभी इसमें से जो घास निकली उस घास को मैं इसी में डाल देता हूँ नीचे, ताकि वो बाद में गल भी जाती है और
गलने के बाद वो खाद का काम करती है। तो ये ऐसे करके इसको नीचे डाल देता हूँ। उसके बाद जब पौधा लगाना है आपने, जब भी आप ग्राफ्टिंग का पौधा लेके आओ तो उसकी पन्नी बड़े धीरे से आपने निकालनी है। उसको रखो तो गमले के बीच में सेंटर में रख के इसकी देख के प्रॉपर स्पेस बना के उसके बाद इसकी साइड की पन्नी को काटो। जब भी आप पन्नी काटनी है तो आराम से काटनी है ताकि उस पौधे के रूट्स जो हैं वो नीचे ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर कोई रूट ब्रेक हो जाती है तो उसमें पौधे को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आप दूसरी जगह से लेके आए होते हैं और उसमें पौधे में टेम्परेचर और उसका फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि आप दूसरी जगह लेके आए हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप कभी भी इसकी रूट्स के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए धीरे धीरे उसको निकालो और पूरे सेम मिट्टी के साथ उसको वहीं पे प्लेस कर दो आराम से। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लेस किया। अब मैं इसमें देख रहा था कि इसके बीच में अर्थवॉर्म भी आया था निकल के, तो उसको भी मैंने इसमें डाल देता हूँ ताकि ये अंदर की जो घास वगैरह है या मिट्टी है उसको कन्वर्ट कर देता है खाद में। ठीक है, तो कभी भी आपको कहीं मिलता है अर्थवॉर्म वगैरह तो वो गमले में डाल दो, तो वो गमले की मिट्टी को भी बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करेगा और साथ में मिट्टी को लूज़ कर देता है। उसमें पौधे को ग्रो करने में बहुत ही आसानी होती है। सेंटर में रखो और उसकी ग्राफ्टिंग जहाँ से हो रखी है उस ग्राफ्टिंग को हमेशा बाहर रखो, वो अंदर मिट्टी में नहीं दबनी चाहिए। अदरवाइज जो नीचे जो पौधा होता है वो भी अपने आप वो भी उसमें भी अलग से वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो आपका जो ऊपर की ग्राफ्टिंग है उसको कम मात्रा में उसकी सपोर्ट मिलती है, इसलिए उसको अंदर नहीं डालना है, आपने बाहर रखना है। जहाँ से भी ग्राफ्टिंग होती है ग्राफ्टिंग को ऊपर रखो और अच्छे से प्रेस कर दो और उसके बाद इसमें पानी डाल दो। ये भी आपका ये काम हो गया और अच्छा इसमें मेरे को कंफर्म है कि ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो भी करेगा क्योंकि ग्राफ्टेड है। अब ये एक गमला ये खाली हुआ था, इसमें हमने कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ जंगल की बेल वगैरह थी वो लगा रखी थी, तो अच्छे से उसमें भी काफ़ी अच्छी निकली वो। अभी बीच में खोद के मैंने निकाल दी, अभी हैं उसमें लगी हुई, लेकिन बीच में ये जो आड़ू का पौधा लाया था, मैं सोचा इसको यहाँ पे प्लांट करता हूँ। देखते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा ड्रम भी है, चौड़ा भी है और आराम से इसको ये ग्रो भी कर जाएगा। यहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने रूट्स जो नीचे लगा रखी थी जंगल का एक रूट्स थे, तो वो उससे मिट्टी जो है बहुत अच्छे से फर्टिलाइज होगी और बिल्कुल सॉफ्ट सी होगी, नॉर्मल सी। तो उसको भी मैंने ऐसे आराम से इसको बीच में प्लेस किया और इसका जो ग्राफ्टेड पार्ट्स था उसको ऊपर रखा। उसको मिट्टी में नहीं दबाना है और इसको सीधे से रख के आपने जहाँ पे भी इसका सेंटर बनता है इसके साइड में मिट्टी डाल के उसको भर दो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे से एक पौधा जो है लग जाएगा। अब ये करने के बाद, क्योंकि ये लंबा पौधा था तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसके ऊपर अभी फ्रूट भी आ रहा था। हालांकि मैं फ्रूट उसको 1-2 दिन में निकाल दूंगा, तो अभी इसके लिए सपोर्ट लगानी पड़ेगी। तो ये जो मैं बता रहा था नीम का पौधा, तो वो उसका तना है ये, तो ये सूख गया था तो मैंने अभी यहाँ रख लिया था, तो इसके लिए सपोर्ट हो जाएगी ये। ठीक है, तो आज मैंने ये दो पौधे लगाए। हालांकि मौसम है नहीं प्लांटेशन का, पर फिर भी देखते हैं कितनी देर तक चलते हैं। चल जाएं तो अच्छी बात है। अच्छे से पानी देना बहुत ज़रूरी है अगर आप सुबह शाम पानी देते हो, और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से पौधे को कितना पानी देना है। जब भी आप पानी दो तो चेक कर लो कि पौधे के अंदर नमी कितनी है। तो आप जिस पौधे में पानी डाल रहे हो उसमें उंगली लगा के चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पौधे में नीचे मिट्टी में नमी है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप पानी दो। ठीक है, और दूसरा पत्तों से भी पता चलता है। एक्चुअली आजकल गर्मी है तो वैसे भी पौधे के जो पत्ते हैं वो थोड़ा मुरझा से जाते हैं, तो आपने इमीडिएटली पानी नहीं डालना है, थोड़ा शाम के टाइम थोड़ा पानी डाल के चेक करके फिर पानी डालना। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना।